अब समझिए रस समीकरण मिति दोष क्या होता है। देखो यदि हमें एक दोष देखने मिलता है, कौन सा दोष देखने मिलता है, रस समीकरण मिति दोष देखने मिलता है किसी क्रिस्टल में, तो एक बात याद रखना कि जिन दोषों के कारण, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं कि वह दोष जिनके कारण क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि दोष के पहले जो रस समीकरण मिति थी और दोष के पश्चात जो रस समीकरण मिति थी वो यदि समान रहती है तो इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। मतलब कि एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि मान लेते हैं आपका एक क्रिस्टल था, इस प्रकार से क्रिस्टल था और इस क्रिस्टल में जो आपके Na+ थे वो कितने थे, बेसिकली 10 थे, और जो Cl- थे वो कितने थे, 10 थे। अब इसका अनुपात निकालो, क्या हो जाएगा 10:10, और 10:10 किसके बराबर होता है, 1:1 के बराबर होता है। अब यदि मैं मान लो इसमें दोष आया, अब दोष आने से क्या होगा, या तो बेसिकली आपका कोई जो आपका धनायन है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, या बाहर से कोई धनायन आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं Na+ भी निकल गया बाहर, और ये कितना बचा, 9 बचा, और Cl- भी क्या हो गया, बाहर निकल गया, कितना बचा, 9 बचा। अब इसका अनुपात निकालो, कितना होगा, 9:9, इसे काटो, कितना बचेगा, 1:1, है ना। मतलब कि रस समीकरण मिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वह दोष जिसके कारण ठोसों की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले जैसी रस समीकरण मिति थी बाद में भी वैसी है, तो इसे क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अब बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मिति का अर्थ क्या होता है कि दोष के पहले जितने धनायन और ऋणायन का अनुपात था वही दोष के पश्चात धनायन और ऋणायन का अनुपात है। ओके, अब बेसिकली रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला दोष क्या पढ़ेंगे हम, रिक्तिका दोष। इसके अंतर्गत पहला दोष क्या पढ़ेंगे, रिक्तिका दोष। देखना रिक्तिका दोष, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। यदि इस प्रकार के क्या हो आपके कण, इस प्रकार के क्या हो आपके अवयवी कण। अब बेसिकली ये क्या आपका एक प्रकार का एक क्रिस्टल है, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या होगा बेसिकली, यदि यहां से एक कण निकल के बाहर चले जाए और उसी प्रकार से यहां से भी एक कण निकलकर बाहर चले जाए, तो बताओ पहले यहां पर क्या थे, कण थे बेसिकली। अब ये कण के हो चुके हैं अपने स्थान से बाहर निकल चुके हैं, अपने स्थान से बाहर निकल चुके हैं, तो जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। तो बेसिकली रिक्तिका दोष हम क्या बोल सकते हैं कि वह दोष जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित जो आपके अवयवी कण होते हैं अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। वह दोष जिसमें क्रिस्टल के जो अवयवी कण है अपना निर्धारित स्थान, इसका निर्धारित स्थान ये था, अब इसका निर्धारित स्थान ये था, अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। और ऐसी बात है, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली करना, तो यहाँ पर इन्होंने अपना स्थान क्या कर दिए, खाली कर दिए, इसलिए ये दोष कौन सा हो जाएगा, रिक्तिका दोष हो जाएगा बेसिकली, है ना। और यहाँ पर हमें किसका पालन करना है, रस समीकरण मिति का भी पालन करना है। किसका पालन करना है, रस समीकरण मिति का, मतलब पहले जितने थे बाद में भी जो धनायन और ऋणायन रहेंगे उनका अनुपात वही होना चाहिए, तो यहाँ पर उस चीज का फॉलो हो रहा है। कैसे, देखो पहले कण कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे, तो मैं मान लेता हूँ अनुपात कितने का मान लेते, 8:8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला कण निकला तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब ये वाला भी कण निकला है तो ये कितना हो जाएगा, 7। अभी भी अनुपात कितना है, 1:1। तो ये हुआ ना कौन सा दोष, रस समीकरण मितीय दोष। मतलब कि दोष के पूर्व कितने था, अनुपात 1:1 था, दोष आया मतलब निकल गए। देखो बेसिकली क्रिस्टल में दोष केवल 3 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण या तो आपके जो अवयवी कण है वो अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, दूसरा ये होगा कि आपके अवयवी कण बाहर से आ जाएंगे क्रिस्टल के अंदर, और तीसरा ये होगा कि आपका अवयवी कण तो चले जाएंगे लेकिन उनके स्थान पे अशुद्धि आ जाएगी। ये केवल 3 ही तरीके होते हैं दोष आने के, या तो वो अपना स्थान बाहर चले जाए छोड़कर, दूसरा या उनके स्थान पे कोई और आ जाए, और तीसरा होता है जब उनके स्थान पे अशुद्धि आ जाए। तो रिक्तिका दोष बेसिकली कौन सा दोष है, जब अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। हाँ, अब देखना यहाँ पर यदि मैं बात करूं इसके घनत्व की, तो देखो बेसिकली घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि रिक्तिका दोष के पश्चात आपका घनत्व क्रिस्टल का क्या हो जाता है। देखो बेसिकली पहले भी कितना स्थान घेरा था, इतना स्थान घेरा था, अभी भी जब कण निकल गए तो भी इतना स्थान घेरा है, मतलब इसका जो आयतन है वो तो क्या हो गया, नियत हो गया, लेकिन जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि बताओ पहले ये दोनों कण भी थे तो इनका द्रव्यमान भी था, अब ये दोनों कण निकल गए तो इन कणों के द्रव्यमान भी निकल गए, तो बताओ द्रव्यमान क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो बताओ आयतन यदि नियत है और द्रव्यमान यदि क्या है कम है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा। तो बेसिकली रिक्ति का दोष के कारण क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है कम हो जाता है। एग्जाम में न्यू टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये होता है रिक्ति का दोष जब अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, इसके कारण क्या होता है घनत्व कम हो जाता है। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हमें अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष पढ़ना है, अंतराकाशी दोष, दूसरा प्रकार इसका अंतराकाशी दोष। सबसे पहले समझो कि अंतराकाशी स्थान का क्या मतलब होता है। क्या अंतराकाशी स्थान का मतलब क्या होता है, देखो अंतराकाशी स्थान का मतलब होता है जैसे कि आपके क्या है इस प्रकार से आपका एक क्रिस्टल है इस प्रकार से क्रिस्टल। तो देखना इन क्रिस्टल के बीच ये वाला अभिकर्ण है, ये वाला ये सभी अभिकर्ण व्यवस्थित है। इनके बीच देखो कुछ स्थान रिक्त पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ रिक्त स्थान पड़ा है। तो इन्हीं रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है अंतराकाशी स्थान कहा जाता है। अब यदि बाहर से इन अंतराकाशी स्थानों पर कोई कण आ जाता है, क्या आ जाता है बाहर से इन अंतराकाशी स्थानों पर कोई कण आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं अंतराकाशी दोष कहते हैं। कौन सा दोष कैसे अंतराकाशी दोष कहते हैं बेसिकली। तो अंतराकाशी दोष वह दोष जब क्रिस्टल में बाहर से अवयवी कण बाहर से आएंगे, यहां से नहीं, बाहर से अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराकाशी स्थान भी कहते हैं वहां पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो बेसिकली देखो यहां पर भी रस समीकरण रीति बनी हुई है। पहले कितने कण थे आपके 16 कण थे, मतलब कि बोल सकते हो तो अनुपात कितना था 8:8 था। अब ये यहां पर भी एक कण बढ़ा है 9 हो गया, यहां पर भी एक कण बढ़ गया तो 9 हो गया। अभी भी अनुपात कितना बदलना होगा 1:1 अभी भी रस समीकरण नीति बनी हुई है, मतलब ये रस समीकरण नीति दोष के अंतर्गत ही आता है। अब मान लो यदि आप ये कण नहीं लाते तो अनुपात कितना रहता है आपका अभी भी 9:8 रहता है, क्योंकि ये तो रहते हैं ये 9 ये 8 तो 1:1 नहीं बन पाता और ये रस समीकरण नीति दोष नहीं कह पाता। मतलब कि हम एक कण को लाएंगे ना तो उसके साथ हमें उसका जोड़ीदार भी लाना है बेसिकली। तो ये होता है आपका बेसिकली अंतराकाशी दोष जब अंतराकाशी स्थान पर आपके अवयवी कण आ जाते हैं। अब बताने से घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली देखो घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखना अभी भी पहले भी कितना स्थान घेर रहा था, अभी भी कितना स्थान घेर रहा है इतना ही स्थान घेर रहा है। तो बेसिकली आयतन तो निश्चित है, लेकिन देखो द्रव्यमान दो कण बाहर से आ गए हैं तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और कितने के बराबर बढ़ जाएगा इन दोनों कणों के द्रव्यमान के बराबर बढ़ जाएगा। तो बेसिकली द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मतलब यदि ये दोष किसी क्रिस्टल में उत्पन्न हो गया है इसका मतलब कि उसका जो घनत्व अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आप इस क्रिस्टल को पकड़ के देखना जैसे ये दोष आएगा ना ये अपने आप क्या हो जाएगा बेसिकली भारी भारी आपको लगने लगेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ गया है। अब बेसिकली देखना अब हम बात करेंगे तीसरे दोष के बारे में, वो कौन सा है आपका स्कॉटकी दोष। इंपॉर्टेंट दोष है। देखना सबसे पहले ये समझना तो रिक्ति का दोष है और जो अंतराकाशी दोष है वो किन ठोसों के लिए परिभाषित है अनआयनिक ठोसों के लिए परिभाषित है। किन ठोसों के लिए अनआयनिक मतलब जिनमें आयन नहीं होते। जैसे कि एक आपका यौगिक हो जाएगा Na+Cl-। ये मान लो क्या है कोई क्रिस्टल है। अब बताइए अनआयनिक है कि आयनिक है, ये आयनिक ठोस है। कौन सा ठोस है आयनिक ठोस है। अनआयनिक जैसे कि ये वाले इनमें कोई आयन उपस्थित नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे अनआयनिक ठोस हो जाएंगे बेसिकली। तो जो आपका रिक्ति का दोष है और जो अंतराकाशी दोष है उन्हें आप किसके लिए परिभाषित करते हो अनआयनिक ठोसों के लिए परिभाषित करते हो। जबकि जो स्कॉटकी दोष है और जो फ्रैंकल दोष है उन्हें हम किसके लिए परिभाषित करते हैं आयनिक ठोसों के लिए परिभाषित करते हैं, मतलब कि जिनके भीतर आयन उपस्थित रहते हैं। और आयनिक ठोसों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें आपको विद्युत उदासीनता बनाए रखनी होती है। विद्युत उदासीनता क्या है कि धनायन की जिस संख्या जितनी होगी उतनी संख्या किसकी होगी ऋणायन की रखना है। यदि धनायन 9 है तो ऋणायन भी 9 रखना है, यदि धनायन 8 है तो ऋणायन भी 8 है। तो अनआयनिक ठोसों में तो विद्युत उदासीनता बनी रहती। क्यों, क्योंकि यहाँ का तो नेट आवेश शून्य रहता है पहले, क्योंकि कोई आयन ही नहीं रहता, नेट आवेश पहले से बराबर रहता है। लेकिन आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखना सबसे बड़ा काम होता है ना। तो बेसिकली ये जो अंतराकाशी दोष हो गए और आपकी रिक्ति का दोष हो गया वो किन ठोसों के लिए परिभाषित है अनआयनिक ठोसों के लिए।